जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका जून 2024 से लेकर के 1 मई 2025 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से आपका डेली का डेली वन लिनियर के फॉर्म में जितना आपका पीछे 12 महीने का करंट अफेयर दिया है, उसका डेली का डेली एक एक महीना का डेली डिस्कशन करवा रहे हैं। तो जिन भाइयों का 18 मई को मद्य निषेध दरों का एग्जाम है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम क्विक रिवीजन कर लीजिए, एकदम नया वाला जितना आपका है ना। और दरोगा का वैकेंसी 1800 प्लस इस महीना में आपको सुनने को मिल सकता है। और जुलाई में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है होने का संभावना पूरा का पूरा है। तो इन सब के लिए बिहार में जितनी भी परीक्षा है, इन सब के लिए आपका करंट अफेयर अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई एक बुक लीजिए, जैसा कि यहाँ स्पीडी करवा रहे हैं तो स्पीडी को फॉलो करिए, या आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, एकदम रगड़ दीजिए, एकदम चप्पा चप्पा, तभी आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिए, क्योंकि कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, तब तो थोड़ा मोटिवेट होकर और अच्छे से रेगुलर मेहनत कर पाएंगे, ठीक ना। तो बात करते हैं दिसंबर का। तो चलिए दिसंबर वाला, जितना आपका दिसंबर में एक महीना में जितना आपका डाटा बन सकता है, उन सब का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और दिसंबर में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 दिसंबर की बात करते हैं 2024 की, है ना। तो 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो केरल में जो है संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू किया जाएगा। कहाँ? केरल में। और आप लोग को बता दें 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर है 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेगोंग याद रखिएगा, मेगोंग में मे है और मे से मेघालय हो जाएगा। तो मेगोंग महोत्सव जो है मेघालय में मनाया गया। फिर है किस राज्य में बस संगवारी ऐप, है ना, बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो है बस संगवारी ऐप को लॉन्च किया गया। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो नागालैंड को जो है, नागालैंड का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया, 1 दिसंबर को मनाया गया। फिर आपको ध्यान देना है किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने जो है प्रगति बचत खाता शुरू किया है। फिर है कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने जो है ना, कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू किया है। फिर है 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीता है? तो BPCL ने जो है FIPI 2023 पुरस्कार जीता है। फिर आपका 1 दिसंबर पर ही हम लोग अभी चल रहे हैं। और आगे है विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में जो है वर्ल्ड बैंक की सहायता से, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। फिर है 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया गया सीमा सुरक्षा बल का। फिर उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया गया? तो महाकुंभ मेला को जो है ना, ये अस्थायी रूप से 76वां जिला बना था, अस्थायी रूप से। जैसे ही महाकुंभ मेला खत्म होगा तो ये जिला भी खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो ये अस्थायी जिला था 76वां उत्तर प्रदेश का महाकुंभ मेला। फिर 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स शुरू किया गया है ना। तो भारत और कंबोडिया के बीच में जो है सिनबैक्स,
है ना, अभ्यास शुरू किया गया। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है न्यायिक अधिकारी जितना है उनका सेवानिवृत्त पद से हटाने के लिए जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया है। फिर 2 दिसंबर 2024 को रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बन गया? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में है और ये इस राज्य का मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व हो गया है। रातापानी टाइगर याद रखिएगा, पूछ लेगा आपसे। रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो सिंगापुर जो है ना, ये सबसे बड़ा एफडीआई का स्रोत बन गया है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो अर्जुन एरिगैसी जो है 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। फिर 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो यूएई ने जो है अपना 53वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय दिवस मनाया, है ना, स्थापना नहीं राष्ट्रीय दिवस मनाया यूएई। फिर है मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ। कहाँ हुआ? रियाद में हुआ। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन जो है रियाद में हुआ है। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ है? तो मलेशिया और भारत के बीच में जो है हरिमऊ शक्ति, है ना, अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। फिर है आपका 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो लक्ष्य सेन ने जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को जो है भारतीय राज्य, है ना, पश्चिम बंगाल को यूनेस्को ने जो है टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। फिर आपका माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो देखिए रातापानी भी था, मध्य प्रदेश का ही टाइगर रिजर्व था जो कि 8वां था, और माधव जो है राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और ये 9वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का बन गया है। फिर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? तो श्रीनगर का जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ब्रेन रॉट को जो है 2024 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। फिर 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने जो है एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है। फिर है 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू किया गया है? तो डल लेक में। डल लेक जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे उबर शिकारा शुरू किया गया है जो कि एशिया की पहली जल परिवहन सेवा है। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईएसए का, है ना, अंतरिक्ष एजेंसी है। इसी अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर 4 दिसंबर 2024 को एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो पवन कंपेली ने जो है एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है पवन कंपेली। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? तो चीन ने जो है अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। फिर आपका है 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ जो है 3 क्रिमिनल कानूनों को लागू करने वाला, पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश चंडीगढ़ बन गया है। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप
कि मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप होगा, उसका मेजबानी जो है भारत करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर है 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने ही जो है पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ही जीता है। फिर आगे है किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है, तो जसलीन कौर को जो है ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला है। फिर 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में जो है अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बना है, तो रामेश्वरम में जो है भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया है। फिर है 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिराम्बा आवास योजना का चरण 1 शुरू किया है, तो इंदिराम्बा आवास योजना का है ना, आवास योजना का चरण 1 जो है तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में जो है साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का 3रा संस्करण हुआ। फिर आपका है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ, तो बहरीन में जो है विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ। 6 दिसंबर 2024 को अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया, तो प्रहलाद जोशी ने जो है अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किया है, प्रहलाद जोशी ने। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो असम में है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के डाटा के अनुसार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा। सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा, ऐसा कुछ करके पूछ देगा, तो असम में है। कहाँ है, असम में सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया, तो भारत को सम्मानित किया गया। फिर आपका है 6 दिसंबर 2024 को 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना, तो फ्रांस बना। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा, तो वेरोनिका बैचलेट चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं। कौन, वेरोनिका बैचलेट, इनको इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है, तो IIT मद्रास ने जो है भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है। फिर आपका है नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो जेरेड इसाकमैन को जो है नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 7 दिसंबर 2024 को किसे U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, तो जोकिम एलेक्जेंडरसन को U20 और U17 महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। 7 दिसंबर 2024 को हुडको हुडको जिसको पढ़ते हैं, ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़ में जो है उपहार दूध कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस है ना, संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है, तो 21 दिसंबर को जो है, याद रखिएगा, विश्व ध्यान दिवस से क्वेश्चन आता है, और दिवस से क्वेश्चन हमेशा यूनिक ही आता है। कोई भी एग्जाम में आप देखिएगा तो कुछ अलग आएगा, जैसे कि करंट अफेयर में जो चल रहा है वो ज़्यादा पूछने का संभावना रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र जो है ने घोषणा किया है कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो विजयवाड़ा में जो है ऊर्जा वीर योजना का शुरुआत किया गया। फिर है किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता, तो बांग्लादेश ने जो है लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता है। फिर है एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है, तो ब्रसेल्स एयरलाइंस को जो है एयर हेल्प की 2024 रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है, ब्रसेल्स एयरलाइंस को।
फिर आपका है सबसे ज़्यादा मोबाइल मलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल मलवेयर हमले पाए गए हैं। फिर है किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो सेकी SECI ने जो है नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। लिंगानुपात जानते हैं 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात कितना 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930 हो गया है। फिर आपका है 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जानते हैं अमित शाह गृह मंत्री हैं, ठीक ना, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नोब्रास्का यू है ना, यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। USA स्टेट मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा है। यहाँ पे 6 दिसंबर को महात्मा गांधी की स्मृति दिवस घोषित किया गया। कहाँ? अमेरिका में 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बीमा सखी योजना लॉन्च की है? तो पानीपत हरियाणा में मोदी ने जो है मोदी सरकार ने बीमा सखी योजना लॉन्च किया है पानीपत में। फिर है RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर बनाया गया है, संजय मल्होत्रा को। किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लों ने जो है क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। भारत ने किस देश को 2200 मेट्रिक टन चावल भेजा है? तो भारत ने जो है म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है। फिर है 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन को जो है मेरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पोलराइजेशन को। फिर आपका है 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी है? तो आर्याना साबालेंका जो है 2024 महिला टेनिस संघ की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गई हैं आर्याना साबालेंका। तो आपसे पूछ सकता है आर्याना साबालेंका का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दिया गया है? तो भारती कोहली को जो है बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दिया गया है भारती कोहली को। फिर आपका है 10 दिसंबर 2024 को किसे JD डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो साजी एन करून को JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लैंडी नोरिस ने जो है अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यूनिसेफ का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया। फिर ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। फिर है 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। हरमीत ढिल्लो को GEM केंद्र सरकार का ई मार्केट प्लेस है को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश जो है GEM है ना, एक प्रकार का ई मार्केट कॉम्प्लेक्स है को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बन गया है। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो माधव गौडगिल को जो है 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है।
11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का जो शीर्ष यूनिवर्सिटी है आईआईटी दिल्ली है। हाल में डैम सेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो मालदीव में जो है डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति पाई गई मालदीव में। चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर। गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में है। याद रखिएगा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में है। फिर एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत कौन से स्थान पर रहा? छठे स्थान पर रहा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत जो है छठे स्थान पर रहा। फिर 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा। याद रखिएगा दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन डॉक्टर दिनेश सहारा ने किया। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन बने? डी गुकेश जो है सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? स्मृति मंधाना। एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो है स्मृति मंधाना बन गई हैं। फिर है टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है ना पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने चुना है। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंकिंग से सम्मानित किया है? तो नेपाल की सेना ने, है ना। द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को? तो नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है। 2034 की पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2034 की बात कर रहा है। 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसका मेजबानी जो है सऊदी अरब करेगा। फिर है किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विल्लो का अनावरण किया? तो गूगल ने जो है विल्लो जो एक क्रांतिकारी क्वांटम चिप है का अनावरण गूगल किया है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। कब तक? 2035 तक जो है भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील में किया जाएगा। फिर है 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में किया गया है। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई? तो नाडियाड गुजरात में जो है दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियंस 2024 शुरू हुआ। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में, है ना। सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? स्विट्जरलैंड का, है ना। किस देश ने जो भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया? तो स्विट्जरलैंड ने जो है भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो है स्विट्जरलैंड ने समाप्त कर दिया है। फिर आगे है किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? तो हरियाणा में जो है 21वीं बार पशु गणना का शुभारंभ किया गया है। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो वॉल्टन है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो वॉल्टन जो है सबसे, है ना, अमीर परिवार के लिस्ट पर है। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा
ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय डाक, दूरसंचार लेखा, वित्त सेवा, ये सभी तीनों जो है अपना स्थापना दिवस 14 दिसंबर को 50वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया। फिर है महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ा करके कितना करने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख कर दिया है। आरबीआई जो है बिना जमानत के कृषि ऋण सीमा को जो है 1,60,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक जो है युवा शुद्धि अभियान चालू किया है। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल के साथ समझौता किया है। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल ने जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है गूगल ने। कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है? तो मोल्डोवा जो है 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? तो नोएडा में जो है भारत का पहला एयर कार्गो हब बनाया जाएगा। फिर आपका है 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड ने। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चेन्नई में जो है भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो UAE में। भारत, फ्रांस और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास शुरू हुआ। तो डेजर्ट नाइट याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और UAE का युद्धाभ्यास है। फिर आपका है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना? तो ब्रिटेन जो है ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? तो मुंबई ने जीती है। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो USA ने जो है डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम है, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है और यहीं पे ये विस्फोट हुआ है। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में जो है भारतीय नौसेना ने संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? तो INS निर्देशक को जो है विशाखापट्टनम में है ना शामिल किया जाएगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो भोपाल में जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नैट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड की हैं। इंग्लैंड की खिलाड़ी नैट साइबर ब्रंट जो हैं ये महिला ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली महिला बन गई हैं। फिर ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? तो ब्रिटेन ने जो है ऑनलाइन सुरक्षा पर आचार संहिता लागू करने वाला पहला देश जो है ब्रिटेन है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक कौन बन गया है? तो भारत जो है दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन का एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया है। किसके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यवाला को जो है 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है और इनके उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, है ना। इसके लिए 34वां व्यास सम्मान सूर्यवाला को मिला है। फिर है जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे दिया गया? तो किरण मजूमदार 100 को जो है जमशेदजी टाटा पुरस्कार दिया गया।
फिर 21 देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। तो रूस जो है भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा का पेशकश किया है। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई, है ना, जावियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, को किस देश की नागरिकता दी गई है? तो इटली की नागरिकता भी इनको दिया गया है, जावियर मिलेई जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। 18 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो विशाखापट्टनम में, है ना, भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है ना, जिसका उद्घाटन जो है कौन किए हैं? जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 28 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स शुरू किया गया है? तो सिलिनेक्स जो है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाला एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। फिर 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध है? तो इंदौर में जो है ना, 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो मैनिफेस्ट वर्ड को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2024 का। फिर 21 देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस जो है कैंसर का वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला तो IIT दिल्ली है, दूसरा IIT खड़गपुर। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीता है? तो प्रणव वेंकटेश जो है FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। फिर है 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? तो ब्राजील ने जीता है। 18 दिसंबर 2024 को किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो रविचंद्रन अश्विन ने। भारतीय क्रिकेट दिग्गज है ना जो अंतर्राष्ट्रीय संन्यास, रविचंद्र अश्विन जानवे करते हैं, ये बॉलर हैं और ये संन्यास लेने का घोषणा कर दिए हैं 2024 में। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। याद रखिएगा, गाढ़ी माही ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है जिसमें पशुओं को वध किया जाता है ना, और इस महोत्सव का नाम है गाढ़ी माही जो कि नेपाल में मनाया जाता है। तो आपसे पूछ देगा कि गाढ़ी माही महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा नेपाल में, और ये गाढ़ी माही महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है। तो ये भी पूछ सकता है, दुनिया का हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में मनाया गया। फिर मिस इंडिया USA 2024 खिताब किसने जीता? तो कैटलिन सैंड्रा नील ने जो है मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सलमान खान जो हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो गुजरात जो है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे शीर्ष पर रहा। फिर है यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माधव गौडगिल को जो है यूनेप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है? तो गुजरात का एक गांव है मसाली गांव जो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को जो है 2024 के हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। 19 दिसंबर 2024 को किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने जो है ना 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। फिर 19 दिसंबर 2024 को किसे
राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? तो पंडित स्वपन चौधरी को जो है 2024 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। 24 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में। फिर भारतीय महिला T20 टीम ने T20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है भारतीय महिला टीम ने T20 का जो क्रिकेट है उसमें इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर है? तो भारतीय वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में जो है भारतीय पुरुष टीम जो है 5वें स्थान पर है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी जो है भारत करेगा। फिर 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो थाईलैंड में जो है 24वीं बिम्स्टेक बैठक संपन्न हुआ थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 39वां स्थान हासिल किया। भारत जो है विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान 39वां मिला। 21 दिसंबर 2024 को विकासशील 8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मिस्र में जो है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर की बैठक हुई। फिर आगे है आपका 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की है? तो संजीवनी योजना की शुरुआत दिल्ली ने किया है। 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया गया है। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगरतला में हुआ। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो भूपेंद्र यादव ने जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया भूपेंद्र यादव ने। 24 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन देश के द्वारा जो है श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? तो किरण अंकुश जाधव ने जो है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता। फिर आपका विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में जो है विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कंप्लीट हुआ। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो कुवैत का है ना। कुवैत का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दिया गया? तो बिहार में। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार वाला, दम ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार ने राज्य के है ना यानी कि बिहार राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 इथेनॉल परियोजना को मंजूरी दे दिया है। फिर है 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ। नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन हुआ। ICC U19 महिला T20 एशिया कप किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता। ICC U19 महिला T20 कप एशिया कप जो है भारत ने जीता। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से खोल दिया है? तो कतर ने खोल दिया है। फिर आपका है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो अमेरिका रहा। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा? तो अमेरिका रहा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो महाराष्ट्र में खुला है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो महाराष्ट्र में खोला गया है। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लाई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का। रवि पिल्लाई जो हैं ये भारतीय व्यवसायी बिजनेसमैन है जिनको
बहरीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? पंजाब में हुई। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा 2025 में? तो बिहार करेगा। एकदम बिहार वाला न्यूज़ भैया एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक ना। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो नासा ने, है ना। फिर 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के साथ भूमध्य सागर में डूब गया? तो ये रूस का एक मालवाहक जहाज था जो विस्फोट के कारण भूमध्य सागर में डूब गया। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदौर जो है भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मध्य प्रदेश में जो है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखा है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने। 26 दिसंबर 2025-24 को भोपाल में सीरियन राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। फिर है आईसीसी टेस्ट बॉलर्सन रैंकिंग में कौन से इस पर है? तो जसप्रीत बुमराह जो है बॉलिंग में, है ना, बॉलिंग के रैंकिंग बॉलर में के जो रैंकिंग है आईसीसी टेस्ट वाला उसमें सबसे टॉप पर है जसप्रीत बुमराह हैं। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? चेंजिंग इंडिया, है ना। चेंजिंग इंडिया जो है याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। क्या नाम है? चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह को जो है पद्म भूषण 1987 में मिला और ये आरबीआई के गवर्नर रहे 1982 से 1985 तक। ये आरबीआई के 15वें गवर्नर मनमोहन सिंह रहे थे। 26 दिसंबर 2024 को किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप पर जो है, हवाई द्वीप पर आपका किलाउआ ज्वालामुखी स्थित है। फिर आपका 26 दिसंबर 2024 को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशंस फॉर 2025 की सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को शामिल किया है। 27 दिसंबर 2024 को ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलपूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब बन गया है। 27 दिसंबर 2024 को कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो भारत, दूसरा मैक्सिको। फिर 28 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% मलेरिया के मामला में कमी कर लिया है भारत ने। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिन देवी मैवाब ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। एशियन यूथ जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैवाब ने रजत पदक जीता है। कौन पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बाल्ड ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यूएसए का जो है बाल्ड ईगल जो है राष्ट्रीय पक्षी है। एकदम इम्पोर्टेंट है, ये सब आपका विविध वाला में पूछ लिया जाएगा। बाल्ड ईगल जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो यूएसए का है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो श्रीलंका में। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई? तो उड़ीसा में शुरू हुई। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 17 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया राष्ट्रपति महोदया ने। गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के जो पाठ्यक्रम हैं स्कूलों में जो चलाए जाते हैं उसमें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों जो बलिदान दिए, है ना, फतेह सिंह और क्या क्या तो नाम था, गुरु सिंह के 2 बेटा का नाम जो था याद नहीं आ रहा है, उसका पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है।
29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है, यानी कि मोदी सरकार ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है। तो आपसे पूछेगा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किसने किया है? तो मोदी सरकार। कौन? मोदी सरकार। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकादमी में जो है वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीता, जिसमें 7 स्वर्ण है ना। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो हार्दिक पांड्या जो है T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हार्दिक पांड्या टॉप पर हैं। आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो रविंद्र जडेजा जो है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में है ना। T20 में ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या, आईसीसी टेस्ट में ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा सर जो हैं, सर जडेजा जिनको बोलते हैं ऐसे ही उपनाम में। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो उत्तराखंड में वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई। किस देश ने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की? तो रवांडा जो है इसने मारबर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा कर दिया है। किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो रूस है ना। काला सागर में तेल रिसाव देखा गया है, इसका संघीय आपातकाल की घोषणा रूस ने कर दिया है। 30 दिसंबर 2024 को फीडे महिला की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 किसने जीता? तो कोनेरू हम्पी ने जो है फीडे FIDE महिला वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 कोनेरू हम्पी ने जीता है। 30 दिसंबर 2024 को कौन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन जो है इस 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं काम्या कार्तिकेयन। 30 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो गुजरात सरकार ने जो है स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्वर प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो गुजरात सरकार ने। फिर है किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिज चेस चैंपियंस को छोड़ा? तो मैग्नस कार्लसन ने छोड़ा था ड्रेस कोड को लेकर के। 30 दिसंबर 2024 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए? तो जसप्रीत बुमराह। 5 दिवसीय शहद उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो नेपाल में, याद रखिएगा है ना। शहद उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। 31 दिसंबर 2024 को किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में किस भारतीय खिलाड़ी ने तीसरा स्थान हासिल किया? तो लक्ष्य सेन ने जो है किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में तीसरा स्थान हासिल किया। अभी और है थोड़ा बहुत। 31 दिसंबर 2024 को इसरो ने कहां से PSLV C60 द्वारा स्पैडेक्स मिशन के तहत दो छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर और SDX-02 लक्ष्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है ना। 2 छोटे उपग्रह SDX-01 जिसका नाम चेजर है और SDX-02 जिसका नाम लक्ष्य है। ECI ने आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में कहां महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो पुडुचेरी में जो है महिला मतदाताओं की संख्या जो है सर्वाधिक रहा। कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता? केरल ने जीता। याद रखिएगा 31 दिसंबर 2024 को सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किसने जीता? तो केरल ने जीता। 11वां प्रो कबड्डी लीग किस टीम ने जीता? तो हरियाणा स्टीलर्स ने जो है 11वां प्रो कबड्डी लीग जीता। फिर 31 दिसंबर 2024 को किसने मोटरसाइकिल
ड्रैग रेसिंग में 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो हेमंत मुंडप्पा ने। 31 दिसंबर 2024 को तनु लहोसार पर्व तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। तमु लहोसार पर्व कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया। 31 दिसंबर 2024 को किस आईटी ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया है? तो आईटी मुंबई ने जो है दर्द रहित इंजेक्शन विकसित किया है। फिर है विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो 31 जनवरी 2025 तक जो है विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया है। 31 दिसंबर 2024 को समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला? तो सेल को जो है ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला सेल को। 31 दिसंबर 2024 को किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की? तो गुजरात ने जो है ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। तो इस प्रकार से देखें 2024 का जितना आपका दिसंबर मंथ का 2024 के दिसंबर मंथ का जो भी डाटा था वो यही था। और इसको आप सुने, कम से कम 1 घंटा टाइम दीजिए। करंट अफेयर थोड़ा रोज सुनने का चीज़ है, ठीक ना, रिवीजन करने का चीज़ है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिसंबर का हो गया तो अब नवंबर 2024 का लेकर आएंगे। थैंक यू।